जो कि लगातार हवा में शामिल होता है और जिससे ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। हमने इसको इस तरह बनाया है कि हमारी फैक्ट्री के अंदर एक एग्जॉस्ट फैन है जिससे वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर होकर कैटालाइजर में आ रहा है और कैटालाइजर से जो बचा हुआ कार्बन है वो इसमें जा रहा है और इधर से चिमनी से ऑक्सीजन हाँ बचा हुआ कार्बन वहाँ जमा है और ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है। हम कार्बन के यूजेस डामर के रोड में वाटर फिल्टर बचे हुए कार्बन के रोजेस हम डामर जिससे डामर रोड बनता है, फ्यूल्स और बैटरीज बनते हैं उसमें यूज करते हैं। रमशम कार्बन कैटालाइजर। मजलिस मुंतज़मा के सदर व अराकीन का खैर मकदम करती हूँ। और इन अशार के साथ इन तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। इस अंजुमन में आपके आने का शुक्रिया, इस अंजुमन की रौनक बढ़ाने का शुक्रिया, इस अंजुमन में आपकी आमद का शुक्रिया, शुक्रिया सद शुक्रिया। और मैं तमाम बच्चों से दरख्वास्त करती हूँ कि वो पुरजोर तालियों से हमारे मेहमानान का इस्तकबाल करें। अब आज के प्रोग्राम परवाज साइंस एग्जीबिशन का आगाज तिलावत कलाम पाक से करने के लिए मैं 11th A के तालिबेन इल्म मोहम्मद मुबशिर को आवाज देती हूँ इस शेर के साथ। सरे कहकशां मेरा अक्स हो, मेरे शौक को पर व बाल दे, मेरे फन से फैले जो रोशनी उसे फिर कभी न जवाल दे। ये है 11th A के तालिबेल मोहम्मद मुबशिर जो क़िरात पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا صدق الله العظيम। अनीस साहब जो इस मजलिस मुंतज़मा के सदर भी हैं और नहायत शानदार तरीके से इस अज़ीमुश्शान इदारे को बरकरार रखे हुए हैं, चला रहे हैं। इसी तरीके से मजलिस मुंतज़मा के अराकीन और इनमें आज की इस महफिल में इस्लामिया हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के 3 साबिक प्रिंसिपल जमा हुए हैं। ये यहाँ के बच्चों के लिए और मजलिस मुंतज़मा के अराकीन के लिए एक खुश आइंद बात है। इनमें जनाब हाजी अबुल कलाम साहब है जिन्होंने तकरीबन 35 साल तक इस इदारे में प्रिंसिपल की हैसियत से काम किया और इनका दौरे प्रिंसिपलशिप इतना तवील है कि शायद ही अब कोई इसको पार कर सके। और अपने वक्तों में इन्होंने स्कूल को तरक्की दिलाने में, कॉलेज को अच्छे से अच्छा बनाने में बड़ी मेहनत की, तगोदो की और हमेशा बच्चों की तालीमी मियार को बुलंद करने के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम लेते रहते थे। कलाम साहब बताते खुद MBBS हैं, BSc हैं और BA MA और B.Ed और M.Ed है, हाईली क्वालिफाइड है और डॉक्टरेट की डिग्री भी उन्होंने ली है।
तो ऐसे क्वालिफाइड लोग जो है इस स्कूल को मिले हैं। इसी के साथ ही साथ कलाम साहब जो है बच्चों के अदब पर, बड़ों के अदब पर भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। हाँ, जिन्होंने उनकी रहनुमाई की है उनको भी मैं बहुत शाबाशी देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बच्चों से ऐसे ऐसे काम करवाए हैं। ये प्रैक्टिकल की जो मालूमात रहती है बरसों बरस तक याद रहती है। आदमी लिखा हुआ भूल जाता है लेकिन प्रैक्टिकल किया हुआ उसको ज्यादा दिनों तक याद रहता है। जहाँ तक मेरी मालूमात है, वकील नजीब साहब ने जितनी किताबें लिखी हैं बच्चों के बारे में, उतनी मैंने पूरे इंडिया में किसी मुसन्निफ की किताबें नहीं देखी हैं। तो मुझे लगता है कि हमने वकील नजीब साहब का तालियों से इस्तेमाल करना चाहिए। और जो मेन बातें उन्होंने बताई हैं, मैं जब यहाँ आया था तो मुझे कोई इल्म नहीं था। मैं एक ऐसी फैमिली से आया कि जहाँ 7 पीढ़ियों में किसी ने पढ़ाई नहीं की, 7 पीढ़ियों में कोई पढ़ा नहीं, ऐसी फैमिली से आया। और यहाँ आके इस्लामिया में ही मैंने कलाम साहब, वकील नजीब साहब, इन लोगों से सीखा है। आप लोग भी सीख सकते हैं। अभी मैं पहले ये इस जगह पे आया था और इनसे मैंने बात किया तो मुझे समझा रहे थे। मैंने कहा मुझे समझाओ मत, तुमने मुझसे बात की और यहाँ तुम खड़े रहे, इसी के मैं तुमको 100 में से 100 मार्क्स देता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं हाई स्कूल तक पढ़ा, हमेशा फर्स्ट से लेकर 10th तक क्लास में फर्स्ट आता रहा, लेकिन मैं कभी माइक पर या कभी स्टेज पे आके एक लफ्ज से मैंने नहीं कहा। तो उसको देखते हुए इन बच्चों को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये बच्चे बहुत खुशकिस्मत है कि इनको ऐसा मौका अभी से मिला हुआ है। यही एक आखिरी बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप डिसाइड करो तो जिंदगी में कुछ ना कुछ करना ही है। डिसाइड करो। मैंने डिसाइड किया था कि मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ करूँगा और मैंने 5 साल पहले ही रिटायरमेंट ले लिया और मैंने अपना दूसरा काम शुरू किया साइकोलॉजी का, और अभी मैं उस मैदान में आगे बढ़ रहा हूँ। आप भी डिसाइड कर लो कि जिंदगी में कुछ ना कुछ करना ही है। मेहनत कर सकते हैं, मोबाइल में सारी चीजें अवेलेबल है, सारी बुक्स अवेलेबल, पढ़िए, आगे बढ़िए। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक इसलिए हो कि हमारे प्रिंसिपल जनाब अब्दुल सत्तार साहब और मोहतरमा नसीमुन्निसा साहब जो सुपरवाइज़र है और हमारे स्टाफ और ये जो तमाम तलबा और तालिबात है, ये काम करने की इनकी स्पीड ऐसी है, ये एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं और ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ में वो भी बच्चे बन गए और वो अपनी इनकी खूबियों को उभारने के लिए पूरे नगीने बन करके उनको तराशने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से ये बच्चा तराशा जाए जो ये आगे बढ़े। बच्चों, मैं तुमको फिर एक मर्तबा ये हौसला देता हूँ कि ये जो आपको मौका मिला है, अपनी जिंदगी का निस्बुल ऐन बना लो इस मौके को और आगे बढ़िए और अपने अदारे, अपने माँ बाप का, अपनी कौम का नाम बुलंद फरमाइए। ये मेरी आप लोगों को छोटी सी नसीहत है कि कल मुस्तकबिल आपके हाथ में, आप जिस तरीके से दीन और दुनिया को लेकर के साइंस में तरक्की करेंगे, हमारे लिए बाइस मसरत होगी। वाखिर दामन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज़। हमारे मजलिस मुंतज़मा के सदर जुल्फ़िकार अनीस साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमारे बच्चों से मुखातिब हुए। आज के इस परवाज़ एग्ज़िबिशन में मौजूद हमारी मजलिस मुंतज़मा के तमाम अराकीन, जजेस साहिबान और साबिक प्रिंसिपल साहिबान, मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मैंने भी इसी स्कूल से पहली से लेकर 10वीं तक तालीम हासिल की और आज ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज इसी स्कूल के मुंतज़मा में शामिल हूँ। जनाब वकील नजीब साहब और जनाब कलाम साहब ये मेरे असातिज़ाओं में से हैं। बहरहाल ये आज की जो ये एग्ज़िबिशन है, ये तीसरी सालाना एग्ज़िबिशन है। मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चे बड़े जोश व खरोश के साथ
इस एग्जीबिशन में हिस्सा लेते हैं और गालिबन हर साल कुछ न कुछ नए नए अंदाज में और नए नए जोश के साथ शरीक होते हैं। मैं उन सभी बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूं और इसी तरह अपने इस स्कूल के तमाम असातिज़ा जो इन बच्चों के साथ मेहनत करते हैं और उन्हें एक जोश और वलवला पैदा करने में कामयाब हैं, मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि वो हमारे इन बच्चों को इसी तरीके से तरबियत देंगे। खास तौर से मैं हमारे इस स्कूल के प्रिंसिपल जनाब अब्दुल सत्तार साहब जो के पूरे स्टाफ को साथ में लेकर बड़े हुस्न सलूक के साथ में चल रहे हैं और बाकायदा उन पर अपनी पूरी निगरानी रखते हैं और सिर्फ असातिज़ा पर ही नहीं बल्कि बच्चों पर भी वो उनकी पूरी नजर गुड मॉर्निंग रहती सर, माय नेम इज मोहम्मद शादाब अंसारी एंड वी आर फ्रॉम क्लास 12। सर, ये हमारा एक माइक्रोबियल फ्यूल सेल है जो वेस्ट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ये बनाना पील्स है जो बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इलेक्ट्रॉन्स को में ब्रेक डाउन करते हैं और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे गैल्वेनोमीटर में इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सर, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। इसमें हमारा कॉस्ट बहुत ही कम है और ये पूरी तरह से रिन्यूएबल एंड रिजनरेटेबल एनर्जी है और ये बिल्कुल ही क्लीन सोर्स है एनर्जी का जो वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। अगर सर इसका वेस्ट मटेरियल जैसे एनवायरनमेंट किसी ने फेंक दिया बाहर, फिर उसको हम कलेक्ट करके, जैसे आप देख सकते हैं इधर अलगी है, इधर जस्ट लाइक अलगी, तो हम इसे एक कंटेनर में रख के एक सिंपल से मेथड से सर इसको हम एक बड़ा से वो बना सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं जिससे सर अलगी प्रोड्यूस होंगे। सर आप देख सकते हैं जैसे ये अलगी है, ये रोटेट होके, ये एरेटेड होके, मतलब एयर से मिलके, और जो अलगी है इन्वायरमेंट से CO2 लेके अपने खुद के बैक्टीरिया बनाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। उसके जरिए सर हम एक कैप्सूल बना सकते हैं एक प्रोसेस से। जैसे ये देख सकते हैं सर आप क्लोरेला, इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन्स है, प्रोटीन्स है, ये डेली लाइफ के लिए बहुत यूज सस्टेनेबल है। और अगर फिर भी उससे कुछ वेस्ट बच जाता है तो हम उसका इसमें यूज़ कर सकते हैं सोडियम पॉलीअक्राइलेट। जैसे सर सोडियम पॉलीअक्राइलेट सबको पता है कि अपने वेट से 500 टाइम्स ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है वो इन्वायरमेंट से, तो सर उसे ही हम प्लांट के अंदर डाल के उसे यूज़ कर सकते हैं। जब ऐसे कहीं पे कहर आ जाता है, फार्मिंग में दिक्कत होती है मोस्टली सर कहते हैं समर टाइम्स में, तो इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर मेरा नाम मोहम्मद अमान है सर। मेरा नाम मोहम्मद अन। जैसे कि आप भाई ने बताया यहाँ पे एनर्जी हमारी बन रही है, तो ये जो मटेरियल है ये पूरा वेस्ट मटेरियल है। जैसे हम केला वगैरह खाते हैं तो वो फेंक देते हैं, उसका हम चूरा बना के यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। और जो ये वेस्ट पानी जो बच रहा है उसमें ये यहाँ यूज़ हो रहा है जो हमारा प्रोटीन दवा बना के दे रहा है। तो हम अभी इसके बाद जो पानी बचेगा वो पानी हम ये सोडियम पॉलीअक्रिलेट सोख लेगा और वही पानी हमारा 100% यूज़ होगा प्लांट के लिए। माइलिन शीट है, माइलिन शीट का काम क्या रहता है? माइलिन शीट इंसुलेटिंग प्रोवाइड करती है सर, तो जो हमारा सिग्नल्स होता है वो बहुत ही आसानी से इसमें से मुंतकिल होता है, ट्रांसफर होता है। अच्छा, माइलिन शीट कंटिन्यू रहती है? नहीं सर, ये यस सर, यस क्या बोलते हैं उसको? यस सर, इसे एक्सॉन कहा जाता है ना सर, एक्सॉन। ये गड्ढे एक्सॉन हिलॉक, ये एक्सॉन तो इतना ये है, एक्सॉन हिलॉक तो यहाँ है। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है सर। उसे जिसमें रहती है उसे मेड्यूलेटेड कहा जाता है, जिसमें रहती है उसे मेड्यूलेटेड, और जिसमें नहीं रहती है उसे नॉन मेड्यूलेटेड बोले या माइलिनेटेड बोले। यस सर। अच्छा, माइलिन शीट इंसुलेटर बोल दिया, yes. लेकिन माइलिन शीट जो रहती है ना, तो मेडुलेटेड न्यूरॉन जो रहते हैं, हाँ. माइलिन शीट में कंटिन्यू नहीं रहती, यस, बीच में ये ऐसे गैप रहती है, गैप रहती है, उसको बोलते हैं नोड्स, यस सर, स्नैप्टिक नोड्स। किसका नोड है वो साइंटिस्ट के नाम क्या था? स्नैप्टिक नोड्स, स्नैप्टिक नोड्स, जिसने वो बताया था उस नोड के साथ, मतलब वो साइंटिस्ट का नाम भी है। नोड ऑफ रेनिवर, यस, नोड ऑफ रेनिवर। क्या भरने के बाद बोलते तुम? तो ये जो है, ये तुम लोग का जो है मल्टीपोलर है। यस, मल्टीपोलर, यस, फंक्शनल है ना सर। दो डायरेक्शन बताओ उसका। ये क्या हुआ अभी? ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बराबर है। यस सर, ये इसका डेंड्रॉन, नहीं, सेल, सर सेल बॉडी डेंड्रॉन,
और ये इसका टेंडॉन्स हुआ सर ये, और ये इसकी माइलिन शीट, इसे एक्सॉन कहते हैं, और ये ऊपर जो कोटिंग है इसे माइलिन शीट कहा जाता है सर। ये इसका लास्ट टर्मिनल एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है, इसे स्नैपपिंग नोड्स भी कहा जाता है सर। इसका ये वर्किंग है सर, आप देख सकते हैं जैसे इसमें नोड्स की स्पीड में मुंतकिल होती है, वैसे ही सिग्नल स्पीड में हमेशा फंक्शनल मोड में रहते हैं, जैसे फंक्शनल मोड में रहते हैं ये सर। आइए हम अब आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम 3.0 जो कि इस्लामिया हाई स्कूल साइंस और जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस के माध्यम से यहाँ पर मुनक्किद किया गया था, और 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाज अहमद, साइंस टीचर, इस्लामिया हाई स्कूल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो साइंस एग्जीबिशन है जिसका नाम परवाज़ है, ये इसका तीसरा एडिशन है। इससे पहले 2 और एडिशन्स लिए जा चुके हैं, परवाज़ 1, परवाज़ 2, और हर साल जो है इस तरह का एग्जीबिशन जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। मैं एक्चुअली स्कूल के प्रिंसिपल साहब जनाब डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो हर साल जो है ऐसे एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने का जो है हमको सारे टीचर्स को और बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। इस साल भी आप देख पा रहे हैं कि जो है अलग अलग जो है मॉडल्स बच्चों ने बनाए हैं, और ये बच्चों ने बाहर से कोई रेडीमेड खरीद कर नहीं लाए हैं, बल्कि इन्होंने जो है खुद इस मॉडल को बनाया है। हम इंचार्जेस ने सिर्फ इनको टॉपिक प्रोवाइड किए हैं, टॉपिक दिए हैं, और ये बच्चों ने जो है उसके ऊपर अपना काम किया। ठीक है, तो ये सारे टीचर्स का गाइडेंस है और इसी के साथ साथ बच्चों की जो है मेहनत है। ठीक है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसे साइंस के ऑर्गेनाइजेशन जो है, साइंस के एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजेशन जो है हर साल होते रहे, क्योंकि आज के दौर में बच्चे जो कि मोबाइल का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मोबाइल के इस्तेमाल को रोकने के लिए और उससे दूर रखने के लिए बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे जो है इन सब चीज़ों से जो है दूर रह सके और अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सके, और जो फ्यूचर में मुस्तकबिल में जो है एक साइंटिस्ट और एक अच्छी चीज़ों में अच्छे ओहदों पर जो है फायद हो सके, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके। ठीक है, तो ये बच्चों की जो है क्रिएटिविटी को साबित करता है, क्रिएटिविटी दिखाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो एम्बुलेंस को मेन ट्रैफिक में जाने के लिए जो दिक्कतें होती है उसी को मिनिमाइज़ करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका इन्होंने मतलब बनाया है, ताकि एम्बुलेंस लिफ्ट होके गाड़ियों के ऊपर से चली जाए। और ये बहुत ही नागपुर के सड़कों में क्या पूरे सिटियों में ये प्रॉब्लम हमेशा देखी गई है कि बीच ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंस जाती है और वहाँ पर मरीजों को बहुत दिक्कतें होती है, और ये बहुत एक अच्छा मॉडल बनाया है, क्योंकि यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन परवाज़ के नाम पे जो इस्लामिया हाई स्कूल में रखा गया है, और ये बहुत अच्छा मॉडल है। और इस मॉडल को क्या नाम है? हाइड्रोलिक सिस्टम। ये कौन बनाया? भाईजान।